So, hello everyone. Today we are starting our organic chemistry of 12th standard. So, you have 4 chapters of organic chemistry in 12th standard. So, here we are starting our chapter number first, that is haloalkane and haloaridine. तो आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि हेलोएल्केन वर्ड का मीनिंग क्या होता है और हेलोएरीन में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द हेलोएल्केन. आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर दिस, कि इन लैब्स और इन इंडस्ट्रीज की हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स. फिर हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिर हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, एंड लास्ट में हम बात करेंगे इसकी यूजेस की. तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हेलोएल्केन वर्ड का मीनिंग क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेलो एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एल्केन. सो लेट्स स्टार्ट. हेलोएल्केन. So the word hello basically refers to the halogen. Halogen means group number 17 element. Group number 17, which are fluorine, chlorine, bromine, iodine. अब हेलो वर्ड के साथ आपका क्या जुड़ा है? एल्कीन. मीन्स कि एल्कीन में हम लोग क्या करेंगे? एज यू नो, एल्कीन में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? CnH2n+2. अब हमें क्या करना है? वहां पर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या हमें पुट करना है? एक हेलोजन को पुट करना है. लेट्स सी हाउ. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, CnH2n+2. सपोज वी हैव मीथेन. तो हमने यहां पे एग्जांपल लिए कि मेरे पास एक एल्कीन गिवन है, दैट इज मीथेन. अब मुझे क्या करना है? मीथेन में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. मुझे इन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके क्या लगाना है? हेलोजन. तो दैट कॉम्बिनेशन फॉर्म इज नॉन एज हेलोएल्केन. देखिए, दिस इज एल्केन and this is haloalkane. So which have the general formula CnH2n+1.x. तो ये रहेगा आपका हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला. ओके, so now start with the preparation कि how will we prepare the haloalkane. Let's start. तो हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन. हेलोएल्केन की आप प्रिपरेशन सबसे पहले कर सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल. आप क्या लेंगे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको लेना है अल्कोहल, और अल्कोहल मीन्स विच हैव द जनरल फॉर्मूला ROH. अब हमें क्या करना होगा? अल्कोहल में डिफरेंट हम रिएजेंट डालेंगे एंड वी हैव टू प्रिपेयर द हेलोएल्केन. हमें हेलोएल्केन को यहां पर प्रिपेयर करना है. तो इसमें आपकी कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी आएंगी. सो लेट्स डिस्कस कौन कौन सी रिएक्शंस आते हैं इसमें. तो लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं. हमने लिया एक अल्कोहल हैविंग द जनरल फॉर्मूला ROH. आपने डालना इसमें HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? RCl विच इज योर हेलोएल्केन. ये आपका बेसिकली क्या था?
हेलो एल्कीन था जो हमें यहां पर प्रिपेयर करना था, लेकिन हेलो एल्कीन के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। देखते हैं क्या मिलेगा। देखिए अब यहां से आपने आर लिया, यहां से आपने सीएल लिया, बचा क्या यहां पर OH ये बचा हुआ है, H ये बचा हुआ है, मीन्स OH एंड H मिलके क्या बनाएंगे आपके लिए वाटर मॉलिक्यूल। सो देयर इज एन एमिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने यहां पर देखा कि आप एल्कोहल के यूज से हेलो एल्केन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। So this is the first preparation of haloalkane from alcohol and this method is known as groove process. This method is groove process. Groove is basically the name of scientist. Okay. So let's start our another reaction. देखिए सेकेंड रिएक्शन क्या होगी। एक बार तो एल्कोहल को आप PCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, एक बार आप एल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे PCl5 के साथ। हमें क्या कराना है, एक बार PCl3 के साथ रिएक्ट कराना है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड, दोनों के साथ हमें रिएक्ट कराना है। अब दोनों ही रिएक्शन बहुत ही मजेदार हैं क्योंकि इन रिएक्शंस में आपको दोनों में मिलेगा हेलो एल्केन प्रोडक्ट, बट ट्विस्ट तो है। ट्विस्ट क्या है साइड प्रोडक्ट्स का। लेट्स सी पहले बनता क्या यहां पर। तो देखिए दोनों में ही मैं आपको हेलो एल्केन बना के दे रही हूं। हेलो एल्केन अब आपका बन चुका है और क्या बचेगा देखते हैं। जो आपकी ये रिएक्शन होगी, ये यहां पे आप क्या लेंगे, PCl3 वाले में 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। जब आपने 3 मॉलिक्यूल लिए, देखिए आपके 3R, तो आपको यहां भी 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। उसके बाद यहां पे आपका क्या बनता है, H3PO3, दैट्स नेम एज phosphorus acid। बट जब आप बात करते हैं नीचे वाली रिएक्शन की, जब आपने कराया PCl5 के साथ रिएक्ट, तो आपका क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। तो देखिए कितने मजेदार रिएक्शन है। इन रिएक्शन में है क्या, एक बार तो आप एल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं PCl3 के साथ और एक बार आप एल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं PCl5 के साथ। अब दोनों ही रिएक्शन में हेलो एल्कीन आपका प्रिपेयर होता है, लेकिन साइड प्रोडक्ट्स आपके क्या रहते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट रहते हैं। और जो स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ यहाँ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ आपके नीट के एग्जाम में, जो अभी 5 मई को कंडक्ट हुआ है। देखिए भाई, क्या क्वेश्चन आया हुआ आपका, द प्रोडक्ट A and B obtained in the following reaction। आपको रिएक्शन गिवन है अब रिस्पेक्टिवली R। आपको 2 रिएक्शंस गिवन है, पहले एक गिवन है 3ROH प्लस PCl3, आपको क्या दे रहा है 3RCl प्लस A। एक है ROH प्लस PCl5, ये आपको क्या देगा RCl प्लस HCl प्लस B। ये वही 2 रिएक्शंस हैं जो अभी हमने डिस्कस की। हमने क्या किया, एल्कोहल लिया और एल्कोहल में हमने PCl3 और PCl5 डाला था, और दोनों रिएक्शंस में हमारे पास साइड प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट थे बट मेन प्रोडक्ट सेम था। तो यही क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन है POCl3 एंड
H3PO3। ऑप्शन नंबर बी है POCl3 एंड H3PO4। ऑप्शन नंबर सी है H3PO4 एंड POCl3। डी है H3PO4 एंड POCl3। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। यहां पर आपको बोला गया है रिस्पेक्टिवली वर्ड। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग क्या होगा कि जो आपने पहले लिखा आपको उसका पहले ही देना आंसर। मैं फर्स्ट सेक्शन में आपको पता है, आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि आपका क्या बनता है POCl3। यही रिएक्शंस की थी अभी हमने डिस्कस। और PCl5 में क्या बनता है POCl3 एंड HCl। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, आपका यहां पे क्या बनेगा H3PO3 बनेगा। एंड देखते हैं भाई, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है यहां पर, PO4 की जगह आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में PO3 है ये। तो ए रिएक्शन में आपका क्या बनेगा H3PO3 और बी में क्या बनेगा POCl3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये नीट का एग्जाम दिया है या फिर जो आगे देने वाले हैं। ओके तो स्टूडेंट्स अभी हमने 3 मेथड डिस्कस किए कि अल्कोहल की हेल्प से 3 मेथड्स हमारे पास आ चुके हैं कि आप हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर चुके हैं। नाउ द फोर्थ मेथड इज, आपने अगेन अल्कोहल लेना है और अल्कोहल की रिएक्शन करानी है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराएंगे आप थायोनाइल क्लोराइड। द वर्ड थायो इन द केमिस्ट्री रेफर टू सल्फर। थायो वर्ड जो है सल्फर को रेफर करता है। अब क्या बोला जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद थायोनाइल क्लोराइड। तो देखिए जब हमने यहाँ पे इसको रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, यहाँ पे हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन होगी ऑब्वियसली, और साथ में आपका क्या निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और क्या बनेगा HCl। And this method is widely used all over the world because जो आपका ये RCl यहाँ पे बनता है ये क्या बनता है प्योर स्टेट में बनता है। प्योर क्यों बनता है भाई, क्योंकि जो यहाँ पे आपकी साइड प्रोडक्ट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड इट इज अ गैस, गैस है तो वो बाहर निकल जाएगी। और आपका क्या साइड प्रोडक्ट बना हुआ है HCl। HCl इज अ वोलेटाइल कंपाउंड, तो वो भी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा एंड वी गेट प्योर फॉर्म ऑफ हेलोएल्केन। तो these are the preparation of haloalkane from alcohol. Now we have to prepare the haloalkane with the help of alkene. तो देखिए अब मैं क्या करूंगी फ्रॉम एल्कीन, दिस इज द सेकेंड मेथड। अब मुझे क्या लेनी है एल्कीन लेनी है और एल्कीन की हेल्प से मुझे प्रिपेयर करना है अब हेलो एल्कीन को। तो देखिए एक छोटी सी एल्कीन ली है मैंने आपके सामने, टी डबल बॉन्ड सी मीन्स आपने सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन लिए हैं, 2 कार्बन तो सिमेट्रिकल है। आपको ऐड क्या करना है यहाँ पर HCl ऐड करना मान लीजिए। तो ये क्या कंडीशन रहती है जब आप एल्कीन में HX को ऐड करते हैं तो आपको पता है आपके कौन सा रूल अप्लाई होगा, इट इज मार्कोनिकोव और इट इज एंटी मार्कोनिकोव। तो आपको क्या करना है चेक करना है कि रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी या फिर विदाउट पेरोक्साइड होगी। तो देखिए यहां पर जो रिएक्शन है ये तो सिमेट्रिकल है, बहुत इजीली प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आप जहां मर्जी हाइड्रोजन लगा दीजिए, जहां मर्जी क्लोरीन लगा दीजिए।
लीजिए, आप ये भी कर सकते हो, बोथ प्रोडक्ट्स आर राइट, दोनों ही प्रोडक्ट आपके बिल्कुल ठीक है, कोई भी आप अप्लाई कर दीजिए। तो जब आपको ये कंडीशन मिल जाएगी तो आपको चेक करना है अबाउट द मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव और अपना आंसर दे देना है। तो एक बार डिस्कस करते हैं मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव को होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्कोनिकोव रूल की, क्या होता है। कहता है आपको नेगेटिव पार्ट ऑफ द reacting species goes to that carbon having lesser number of hydrogen। तो क्या कहते हैं आपको मार्कोनिकोव रूल कि जो आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज है उसका आपको पता एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट। तो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव पार्ट की। कहता है कि नेगेटिव पार्ट रिएक्टिंग स्पीशीज का कहां जाएगा, गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हम लेते हैं एक एग्जांपल प्रोपीन का। आई हैव 3 कार्बन मींस प्रोपीन, तो आप इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। प्रोपीन में मैं एडिशन करा रही हूं HBr का, तो वही बात हुई एल्कीन में मैंने क्या कराया, HX का एडिशन कराया। नाउ HX में एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है, मीन्स कि ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आपको चूज क्या करना है, उन 2 कार्बन के बीच जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। आपको चेक करना है जिसके पास हाइड्रोजन कम है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, उसके पास जाएगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। So here negative part, so here double bond will change into the single bond। मीन्स एल्कीन से आपका क्या बनता है, एल्कीन, और एल्कीन के साथ जब हमने हेलोजन को अटैच कर दिया दैट इज हेलो एल्कीन। तो इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सीबीएसई एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है। बताइए भाई इसका क्या रहेगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। देखिए मैं आपकी प्रेफर करूंगी यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स। हमारा जो सारा सिलेबस रहता है, चाहे वो नीट एग्जाम हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, टोटली सारा हमारा पोर्शन एनसीईआरटी से कवर होता है। तो देखिए अब कम टू द क्वेश्चन, आपके पास एक एल्कीन प्रेजेंट है, एल्कीन मींस हैविंग द डबल बॉन्ड, और मैं आपकी रिएक्शन किसके साथ करा रही हूं, HI के साथ, यानी दिस इज पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट। तो नाउ कम टू द पॉइंट कि नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखते हैं, ये कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास तो 0 हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। बात करते हैं इस कार्बन की, 1 2 3, यानी इसके पास क्या होगी, 1 हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट हमें कहां लगाना था, हैविंग द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन में CH3 जिस कार्बन पे अटैच है उसी पे आपका क्या हो जाएगा,
आयोडीन अटैच हो जाएगा, सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। So this is very important question from exam point of view. तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने हेलो एल्कीन को प्रिपेयर कर लिया अल्कोहल से, फिर हमने प्रिपेयर कर लिया एल्कीन से। नाउ द थर्ड लास्ट मेथड इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। आपका लास्ट मेथड क्या होगा? हेलोजन एक्सचेंज। मीन्स आपको हेलोजन को एक्सचेंज करना है। अब ये क्या बात हुई? मीन्स आपकी रिएक्टेंट में भी हेलो एल्कीन होगा। आप कह रहे हो रिएक्टेंट में कैसे मैम? बिकॉज आपको तो प्रोडक्ट में बनाना था। बिल्कुल यही तो ट्विस्ट है, रिएक्टेंट में भी हेलो एल्कीन होगा और प्रोडक्ट में भी हेलो एल्कीन होगा। डिफरेंस इज हमें क्या करना है? हेलोजन एक्सचेंज। देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने यहां पे लिया कोई इथेन मॉलिक्यूल के साथ मैंने ब्रोमीन अटैच कर दिया, दैट इज ब्रोमोइथेन, और उसकी रिएक्शन कराई सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। So they will be the formation of haloalkane, means देखिए अभी फ्रिक्शन में क्या हुआ। आपने स्टार्टिंग में भी हेलोएल्केन लिया, आपको प्रोडक्ट में भी हेलोएल्केन मिला। जब हमने क्या किया, इसको NaI सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहां पे यानी एक्सचेंज हो गया किसका? हेलोजन का। So that reaction is known as Finkelstein reaction. That reaction is known as Finkelstein reaction. So now come to another method. मैं फिर से क्या करूंगी? हेलोजन को ही एक्सचेंज कराऊंगी। देखिए देखिए भैया, अब मैंने क्या किया, मैंने सेम आपके सामने हेलोएल्कीन रखा है और उसी हेलोएल्कीन की मैंने रिएक्शन कराई है नाउ सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgF2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सेम आपको लेना है हेलोएल्कीन, बट एक्सचेंज हो जाएगा किसका? हेलोजन का। अब यहां पे आपने AgF2 यूज किया है, तो यहां पे क्या बनेगा? फ्लोरीन, एंड साइड प्रोडक्ट विल बी AgBr, एंड दैट रिएक्शन इज नॉन एज क्वार्ट्ज रिएक्शन। That reaction is known as quartz reaction. So students, these are the methods to prepare haloalkane. आपका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो हमारे CBSE एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। मैं अब आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिख रही हूं। यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 क्वेश्चंस। मीन्स मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस दी हैं,
you have to complete this. Please try. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिएक्शन में आपने क्या लिया है, अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, थायोनाइड क्लोराइड के साथ। तो देखिए आप किसकी फॉर्मेशन होगी, आप सभी आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा यहाँ पे। एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ SO2 प्लस HCl। Now the second question is, आपने क्या लिया है, NaI means the reaction will take place in the presence of dry aceton and there will be the halogen exchange, that is Finkelstein process। तो आप प्लीज एक बार प्रोडक्ट्स को मैच कर लीजिएगा। Now the third question is, reaction takes place in the presence of peroxide। तो आपने इन कार्बन पे देखना है, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। एक्चुअली आपके अपोजिट रहते हैं। मार्कोनिको में नेगेटिव पार्ट कहां जाता है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पे, और एंटी मार्कोनिको में नेगेटिव पार्ट जाएगा ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। इन शॉर्ट वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। So thank you everyone.